खाटू धाम मंदिर से यह तीन चीज किस्मत वालों को मिलती है, जिसे मिल गई उसकी किस्मत बदल गई। जय श्री श्याम। जैसे क्या आप सब जानते हैं कि बाबा के मंदिर में हर कोई जाता है और श्याम जी का जयकारा लगाता है। पर हाल ही में मुझे अपना एक मित्र, जो खाटू श्याम मंदिर के पुजारी के बहुत नज़दीक है, उन्होंने मेरे मित्र को एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर मैं भी हैरान हो गया। उसने बताया कि बहुत कम लोग जानते हैं बाबा के दरबार से मिलने वाली उन तीन चीज़ें के बारे में, जो बहुत ज़्यादा चमत्कारी है और माना जाता है कि जिसे यह तीनों चीज़ें मिल गई उसकी समझो किस्मत बदल गई। जानते हैं कि खाटू धाम श्याम बाबा के दरबार से मिलाने वाली वह कौन सी तीन चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, पर जो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। लाल रंग के गुलाब। लाल रंग के गुलाब बाबा जी के मंदिर में चढ़ाए जाते हैं और सुना है कि बाबा जी बहुत खुश होते हैं और वापस हमें भी बहुत खुशियां देते हैं। किस्मत वाली बात तो ये है कि वो गुलाब किस किस को मिलता है, और ये गुलाब तो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलते हैं। लाल रंग के गुलाब बाबा जी के मंदिर में चढ़ाए जाते हैं और सुना है कि बाबा जी बहुत खुश होते हैं और वापस हमें भी बहुत खुशियां देते हैं। किस्मत वाली बात तो ये है कि वो गुलाब किस किस को मिलता है, और ये गुलाब तो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलते हैं। यह भी माना जाता है कि जिसको वो गुलाब मिलते हैं, अगर उसको हम अपनी बुक्स के अंदर रखें, किताबों के अंदर रखें, तो पढ़ाई के ऊपर बाबा जी की बहुत मेहनत होती है। अगर वो गुलाब आप किताबों के अंदर रखते हों तो आपका मन शांत हो जाएगा और पढ़ाई में पूरा ध्यान रहेगा और आपका पूरा ध्यान पढ़ाई के ऊपर लगने लग जाएगा। दूसरी चीज़, बागा का एक टुकड़ा मिलना। क्या होता है? का दूसरा हिस्सा है बागा। बाबा जी की पोशाक, ड्रेस को कहा जाता है, जो कि बसंती रंग की होती है। बागा 1 मीटर का एक पीला सूट कपड़ा होता है जो हर समय बाबा श्याम के साथ बांध रहता है। बागा 2 प्रकोप का होता है, एक अंदरूनी बागा, एक बाहरी बागा। बाहरी बागा जो होता है वह आपके देखा होगा कि श्याम बाबा के शीश के नीचे वाला जो ड्रेस और जो कपड़ा होता है उसे बाहरी बागा कहते हैं। इसे हर रोज बदला जाता है और इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं होता। आपने देखा होगा कि बाहरी बागा डिजाइन किया होता है, रंग बिरंगे फूल बने हुए होते हैं, सजावट की हुई होती है, जैसी कि आज की दुनिया चाहती है। बाहरी बागा एक संदेश देता है कि अगर सजावट के पीछे भागोगे तो ऐसे ही दूर फेंक दिए जाएंगे और कोई भी आपको नहीं चाहेगा। बाहरी बागा का मतलब है कि आप सिर्फ एक वास्तु हो और आपकी कोई कीमत नहीं है। अंदरूनी बागा जो होता है वह बाहरी बागा के नीचे पहना हुआ होता है और यह साल में सिर्फ एक बार बदला जाता है। यह बागा बाबा जी को बहुत प्यारा है, इसलिए इसे 365 दिन पूरे होने पर साल की पहली बसंत पंचमी को ही बदला जाता है और भक्तों में बांट दिया जाता है। और भक्त भी लेने के लिए बहुत दूर से आते हैं, क्योंकि जैसे कहते हैं कि इसका अगर एक टुकड़ा भी मिल जाए तो उसकी किस्मत बदल देता है। तो अंदरूनी बागा संदेश देता है कि जितना सिंपल रहोगे, साफ रहोगे, तो आप शायम बाबा जी के पास रहोगे। प्रथम पंचमी वाले दिन को बागा मिलना बहुत अच्छी बात होती है और यह भी माना जाता है कि एक छोटा सा टुकड़ा मुर्दे को भी जिंदा कर देता है। अगर इस भागों को आप अपने पास रखते हों और इसको लॉकेट के अंदर डालकर लाल कपड़े के अंदर रखने से बाबा जी की मेहर बहुत होती है। अगर आप इस बागा को अपने रिश्तेदारों और किसी के भी साथ ज्यादा शेयर करते हों तो उससे खुशियां दोगुनी हो जाती है। अगर आप एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी को भी दे दोगे तो भी आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। यह भी माना जाता कि इस बागा को जितना भी ज्यादा शेयर किया जाए, खुशियां उतनी ही घर में आती है। तीसरी चीज, दूसरी बार दर्शन। और लास्ट में तीसरी चीज, यह बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। जैसे कि हर कोई भक्त दिल से बाबा जी को मानता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती हैं, जिससे कई बार बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वापस श्याम जी के मंदिर में जाकर वहाँ पे उनके दर्शन होना, यह अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और जिस भी भक्त को जो मन से चाहता है उसको सीधा बाबा जी के दर्शन होते हैं, तो वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। और यही वो 3 चीज़ें हैं सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। हरियाणा के गरीब जाट की कहानी। हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहने वाले रामू एक गरीब जाट था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत उसे साथ नहीं देती थी। वह खेती करता था, लेकिन उसकी फसल कभी भी अच्छी नहीं होती थी। वह बीमार भी हो जाता था, जिससे उसकी कमाई पर असर पड़ता था। रामू बहुत ही धार्मिक था।
वह रोजाना खाटू श्याम जी के मंदिर जाता था और उनकी पूजा करता था। वह श्याम बाबा से प्रार्थना करता था कि वह उसकी किस्मत बदल दे। श्याम बाबा ने रामू की प्रार्थना सुन ली। कुछ ही दिनों में रामू की फसल बहुत अच्छी हो गई। वह बीमार भी नहीं हुआ। रामू बहुत खुश था। वह श्याम बाबा का शुक्रिया अदा करने के लिए खाटू श्याम जी के मंदिर गया। रामू ने श्याम बाबा से कहा, हे श्याम बाबा, आपने मेरी किस्मत बदल दी। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं आपकी हमेशा आराधना करूँगा। श्याम बाबा ने रामू से कहा, तुम्हारी भक्ति और विश्वास के कारण ही मैंने तुम्हारी किस्मत बदली। तुम हमेशा मेरे भक्त रहना। रामू श्याम बाबा के चमत्कार से बहुत प्रभावित हुआ। वह श्याम बाबा का बहुत बड़ा भक्त बन गया। वह हमेशा श्याम बाबा की भक्ति में लीन रहता था। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि श्याम बाबा अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। हमें हमेशा श्याम बाबा की भक्ति और विश्वास रखना चाहिए। वैसे तो खाटू श्याम के कई मंदिर हैं, लेकिन मान्यता है कि राजस्थान के सीकर में स्थित यह मंदिर खाटू श्याम के सभी मंदिरों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। खाटू श्याम को कलियुग संसार में सबसे प्रसिद्ध भगवान माना गया है। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए लाखों भक्तों की भीड़ हर दिन उमड़ती है। मान्यता है कि जो भक्त यहाँ आकर भगवान के दर्शन करते हैं और मनोकामना मांगते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। कलियुग में खाटू श्याम के पूजे जाने के 10 महत्वपूर्ण कारण। खाटू श्याम का अर्थ है मां सैव्यम पराजित, यानी जो हारे और निराश लोगों को संबल प्रदान करता हो। खाटू श्याम को श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। खाटू श्याम का जन्मोत्सव कार्तिक शुक्ल की देवउठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के फाल्गुन माह के शुक्ल षष्ठी से लेकर 12 तक खाटू श्याम के मंदिर परिसर में भव्य मेला लगता है। इसे ग्यारस मेला के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम पांडव पुत्र भीम के पौत्र थे। उनका नाम बर्बरीक था। भीम के पुत्र का नाम घटोत्कच था और उसके पुत्र का नाम बर्बरीक था। बर्बरीक की माता का नाम हिडिंबा था। आज के समय में बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। महाभारत के बर्बरीक को श्री कृष्ण ने कलयुग में स्वयं के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। आज खाटू श्याम के नाम से बर्बरीक को पूजा जाता है। स्वप्न दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित कुंड में प्रकट हुए और श्री कृष्ण शालिग्राम के रूर में मंदिर में दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान देने के कारण खाटू श्याम जी को शीशदानी भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें मोर्छीधारी भी कहा जाता है। खाटू श्याम जी को विश्व का दूसरा और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी कहा जाता है। खाटू श्याम जी ने आगे वाले दल का पक्ष लिया था, इसलिए इन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। जा रहे हैं खाटू धाम, तो जान ले वहां से किन चीजों को घर लाना होता है शुभ। मान्यता है कि जो लोग खाटू वाले बाबा के मंदिर जाकर सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है और जीवन की परेशानियां खत्म होती हैं। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार माना जाता है। खाटू श्याम का भव्य मंदिर राजस्थान के सीकर में है, जहां हर दिन दर्शन के लिए लाखों लोग पहुंचते हैं। खाटू धाम मंदिर में जाकर दर्शन करना किस्मत की बात माना जाता है। मान्यता है कि जो लोग खाटू वाले बाबा के मंदिर जाकर सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है और जीवन की परेशानियां खत्म होती हैं। खाटू धाम से कुछ चीजें लेकर आने का खास महत्व है। आइए जानते हैं खाटू धाम से किन चीजों को घर लाना चाहिए। चादर या रुमाल। खाटू धाम से लोग चादर या रुमाल लेकर आते हैं। माना जाता है कि इसे घर के मंदिर में रखकर हर दिन पूजा करने से तरक्की होती है। जल। खाटू धाम से जल लेकर लोग अपने घर आते हैं। माना जाता है कि अगर घर में कोई बीमार है तो उसे इस जल को पिलाने से वह स्वस्थ हो जाता है। उसके अलावा अपने घर में इस जल छिड़कना शुभ माना जाता है। प्रसाद। खाटू श्याम का प्रसाद घर में लेकर जरूर आना चाहिए। प्रसाद घर के सभी सदस्यों को दें और खाटू श्याम का ध्यान करते हुए इसे ग्रहण करें। इत्र। आप खाटू श्याम के मंदिर से इत्र लेकर भी घर पर आ सकते हैं। माना जाता है कि इससे घर में सुख शांति आती है, मन प्रसन्न रहता है। मोरपंख। मोरपंख को खुशियों का प्रतीक माना जाता है। आप खाटू धाम से मोरपंख घर लेकर आ सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब पांडव अपनी जान बचाते हुए जंगल में भटक रहे थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया,
जिसका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच से बर्बरीक पुत्र हुआ। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरीक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि वे युद्ध में किसकी तरह हैं, तो उन्होंने कहा कि जो हारेगा वो उसी की तरफ से लड़ेंगे। श्री कृष्ण युद्ध का अंतिम परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए उल्टा न पड़ जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को रोकने के लिए दान की मांग की। दान में उन्होंने उनसे शीश मांग लिया। दान में बर्बरीक ने अपना शीश दे दिया, मगर आखिर तक उन्होंने युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे दिया जाए। तब बर्बरीक ने कहा कि उन्हें जीत भगवान श्री कृष्ण की वजह से मिली है। भगवान श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न हुए और कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। यही वजह है कि आज भी लोग खाटू श्यामा को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा हाथ है। राजस्थान के सीकर जिले में इनका भव्य मंदिर स्थित, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम सभी की मुरादें पूर्ण करते हैं और रंग को भी राजा बना सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।